हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 2 और मूलांक 3 के बारे में। मूलांक 2 वालों को क्या करना चाहिए और मूलांक 3 वालों को क्या करना चाहिए, उनके सॉल्यूशंस हैं वो क्या हैं, उन्हें ज़िंदगी में कैसा स्टेप और क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो सब्सक्राइब कर लो। मैं रुक जाती हूँ, तो एक बार ज़रा सब्सक्रिप्शन का जो बटन है वो दबा दो। हाँ जी, तो हम बात करते हैं मूलांक 2। मूलांक 2 के जो लोग हैं वो चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये जो मूलांक 2 वालों को चंद्रमा आगमन करता है। तो जो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा अ, पानी या एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य से रोशनी लेता है और आगे हमें रोशनी देता है। और ये अकेला ही ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के गिर्द चक्कर लगाता है। नहीं, सभी ग्रह हैं जो वो तो सूर्य के गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये है ग्रह जो ये धरती के गिर्द चक्कर लगाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सूर्य से इसने रोशनी ली और आगे रोशनी दी। और इसी प्रकार ये 2 लोग, हाँ, नंबर वाले लोग होते हैं। ये किसी से प्रेरणा लेते हैं और फिर आगे प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं, किसी को आगे बात करते हैं। मतलब कि इनकी सक्सेस के पीछे कोई ना कोई औरत ज़रूर होती है। वो इनकी माँ भी हो सकती है, इनकी बहन भी हो सकती है और इनकी धर्मपत्नी भी हो सकती है। तो आप इस बात को जान लो कि ये जो नंबर 2 वाले हैं, ये इनका जो है स्वयं का वो इतना वो नहीं होता, लेकिन ये प्रेरणा के एक स्रोत ज़रूर होते हैं। ये कहीं न कहीं से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं और आगे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और क्या होता है, ये जैसे चंद्रमा है, 15 दिन बढ़ता है, फिर 15 दिन कम हो जाता है। इसी प्रकार इनका स्वभाव है, जो कि बहुत जल्दी बदल जाता है। बहुत जल्दी ये इनका जो स्वभाव है, वो प्रभावित हो जाता है। तो इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? एक तो इन्हें सिल्वर, चाँदी का प्रयोग जितना भी अधिक हो सके उतना करें। चाहे कड़ा पहने, कोई अंगूठी पहने, चूड़ी पहने, जो भी जैसा भी हो सके, उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रयोग है, वो इनको करना चाहिए। और एक सुबह उठकर इन्हें हर रोज़ अपना दिन की शुरुआत करने से पहले इन्हें अपने आप को शीशे में देखना चाहिए, मिरर में देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी योरसेल्फ इन मिरर, देन यू हैव टू स्टार्ट योर डेली लाइफ। तो इससे क्या होगा, आपका दिन है जो बहुत अच्छा निकलेगा। एक नंबर 2 वाले, जिनकी माता का मूलांक हो सकता है कि विपरीत हो सकता है कि आपकी और माता की नहीं बन रही हो। अगर आपकी आपकी माता के साथ नहीं बनती, तो आप ज़िंदगी में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए अपनी माँ के साथ हमेशा बना कर रखें। वो आपकी सबसे पहली प्रेरणा की स्रोत है। अपनी माता के साथ आपके रिलेशन हैं जो, वो बहुत अच्छे आपको करने चाहिए। दूसरी बात, आपके घर में कहीं पे भी पानी की लीकेज नहीं होनी चाहिए। अगर पानी की लीकेज होती है तो उससे चंद्रमा आपका नीच नीच का चला जाता है और आप जो है वो घाटे में जाएँगे। जो आपका मेन गुरु है, जो आपका गुण कर रहा है, अगर आप उसी का अपमान कर रहे हो तो आपको सफलता कहाँ से मिलेगी? उसके बाद अगला करें, आपके लिए कोड 11 डबल वन आपके लिए कोड है, जो आपने ग्रीन कलर से लिखना है और सदैव अपने पास रखना है। इससे आपको सफलता अगर कहीं से नहीं मिल रही तो वो ज़रूर मिलेगी। मैंने पहले भी आपको बताया था, सफलता ना मिलने का कारण यही होता है। मान लीजिए आपका मूलांक है जो वो 2 है, लेकिन आपका नाम है जो वो 6 मूलांक में आ रहा है, या आपका जो घर है वो 8 मूलांक में आ रहा है। वो ऐसा, जैसे जिस मूलांक के साथ आपकी नहीं बन पा रही, वो मूलांक आपकी ज़िंदगी में है, तो उससे आपको घाटा पड़ सकता है। इससे पॉज़िटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएँगी अगर आप नंबर 11 को ग्रीन कलर से रख के अपने पास रखते हैं, अपने हाथ पे ग्रीन कलर लिख लेते हैं। हाथ पे कहाँ पे लिखना है? हाथ पे या फिर नीचे लिखना है। ठीक है? किसी भी पर्वत पे नहीं लिखना है, इससे पर्वत प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए हाथ पे नहीं लिखना है। हाथ के नीचे रख लीजिए, वाइट रुमाल पे लिख के रख लीजिए, वाइट पेपर पे रख के अपने पास रख लीजिए। अपने जहाँ पे आप सोते हैं, जहाँ पे बैठते हैं, अधिकतर समय बिताते हैं, वहाँ पे ग्रीन कलर से 11 लिख लें।
और इसके और क्या हो सकता है इसे, आप साउथ ईस्ट को अवॉइड करें। साउथ ईस्ट में ज़्यादा आप ध्यान ना दें। ये लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनके लिए जो नंबर 1 है, वो बहुत अच्छा रहता है, उसके साथ इनकी बहुत अच्छी पटती है। 8 वालों के साथ और 4 वालों के साथ इनकी थोड़ी पटती नहीं है, तो इनको अब इसका कैसे इसका उपाय क्या किया जाए? मान लो हमारी ज़िंदगी में कोई 4 नंबर वाला है, हमारे रिश्ते हैं, ये तो हो नहीं सकता कि हम उसको छोड़ दें। तो आप अपनी माँ से एक चाँदी का कॉइन लेंगे। अपनी माता से चांदी का कॉइन लें, इससे जो है आपके जो भी आपके परिवार में नंबर 4 या नंबर 8 वाला है, तो उससे आपकी बहुत अच्छे से बननी शुरू हो जाएगी। और अगर इससे भी ज़्यादा आप ज़्यादा तरक्की लेना चाहते हैं, तो वो जो आप कॉइन चांदी का कॉइन अपने माता से लेना है, वो रेक्टेंगुलर शेप में लें। तो उससे आपके जो उससे भी ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ सकता है। जैसे अगर आपकी 1 या 8 वालों के साथ मैरिज हो जाती है, तो आपकी हेल्थ पे असर पड़ सकता है। तो आपकी हेल्थ है वो ख़राब रहनी शुरू हो जाएगी। अगर हेल्थ ख़राब भी ठीक रही, तो उसका आपके कारोबार पे असर पड़ेगा। तो इसलिए आपको बुध पारा का जंतर है जो, वो आपको अपने पास रखना पड़ेगा, जिससे आपका जो काम है वो ठीक ढंग से चल सके। और कुछ नहीं कर सकते तो आप कम से कम शिव की पूजा ज़रूर करें, जल चढ़ाएँ शिव को। अगर पॉसिबल नहीं है, तो आप घर में माथा टेक लें, वहाँ घर में ही एक शिवलिंग को काल्पनिक रूप में बना के, तो उस पे जल चढ़ा दें। अगर वो भी नहीं चढ़ा पा रहे, तो 2 मिनट का अध्यापन करें, अ, 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करें, शिव जी का ध्यान धरें और ख़्यालों में ही उन पे जल का उन्हें समर्पित करें, तो उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। अगर हो सके तो पीपल की जड़ में शनिवार के दिन एक दिया जलाएँ। आपको ये सभी को पता है कि जो मून है, मून का जो स्वामी है वो शिव है, और वहीं पे शनि का जो स्वामी है वो भी शिव है। आप ये जो मैं उपाय बता रही हूँ, ये रिलेशंस को बहुत अच्छे करने के लिए बता रही हूँ। अगर आपकी पत्नी 4 या 8 से है, आपकी माता 4 या 8 से है, आपकी बेटी कोई 4 या 8 से है, तो हम आप उसे किसे कैसे छोड़ दोगे? आपका कोई बहन भाई है, उसे छोड़ दोगे क्या? ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो आपको थोड़ा-सा उनके लिए करना ही चाहिए, क्योंकि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से आप शिव की पूजा करें। तो अगर अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपके रिलेशंस बहुत अच्छे बन सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 वालों के लिए। 3 का जो स्वामी होता है वो बृहस्पति होता है। बृहस्पति कौन है? जो देवों के गुरु हैं, जो खुद देवताओं के गुरु हैं, जो देवताओं को रास्ता दिखाते हैं, वो हैं मूलांक 3 वालों के गुरु। इनका विज़न बहुत अच्छा होता है। ये बहुत दूर तक की सोचते हैं, आगे तक की सोचकर ही निर्णय लेते हैं, ऐसे जल्दबाजी में ये कुछ नहीं करते। इनका और क्या होता है, तो अगर इनके घर में कोई टूटा हुआ काँच है, अगर कोई चीज़ टूट गई है, काँच की है, और आपने उसे जुगाड़ करके जोड़ कर रख लिया, तो बहुत अशुभ होता है। आपको ये काँच की टूटी हुई कोई भी चीज़ है जो, वो नहीं रखनी चाहिए। और गुरु का क्या काम है? देना। तो आप कहीं न कहीं कुछ भी जो भी दान में दे सकते हैं, दान ज़रूर देते रहें, और कम से कम जो भी आपके गिर्द हैं, तो उनको कुछ न कुछ देना। अपनी कमाई जब भी आपकी आती है, तो उसके लिए मंदिर में दान करना आपके लिए, या गुरुद्वारा में दान करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी और भी क्या है, अगर आप हिंदुइज़्म में हो, तो आप भगवान विष्णु का पूजन करें। गुरु है, गुरु का मतलब ये नहीं है कि हिंदुओं का ही है, नहीं। अगर कोई सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, कोई भी है, जो भी जिसको भी मानते हो, जिसको भी गुरु आपने धारण किया है, तो उस गुरु का जितना भी आप मान कर सकते हो, उसकी फ़ोटो एक ज़रूर अपने घर में रखें, तथा उस फ़ोटो को सिर्फ़ एक फ़ोटो फ्रेम बना के ना रख दें, बल्कि उसका पूजन ज़रूर करें। भगवान का पूजन आप गुरु सबसे आगे होते हैं, बिचौला होते हैं जो हमें भगवान से मिलाते हैं। तो उस गुरु को आप उनका पूजन, उनका जो भी है उसके मुताबिक वो आपका उनका ज़रूर करें। एक फ़ोटो रखने से कुछ नहीं होने वाला। तो और क्या होते हैं नंबर 3 वाले रोग?
तो ये ऐसे होते हैं, नंबर 3 एक ऐसा नंबर है जो किसी को भी कंट्रोल में कर सकता है। कितना भी कोई भी चाहे वो 8 वाला हो, 8 वाले को हम सबसे ज़्यादा मानते हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। 4 वाले ऐसे होते हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ये 3 वाले लोग ऐसे होते हैं जो 4 और 8 को भी कंट्रोल में कर देते हैं। इस इनमें इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि ये गुरु है ना। देवताओं में हमने देखा है इंद्र देवता समय-समय पर भटक जाते थे। लेकिन बार-बार बृहस्पति गुरु ने आके समझाते थे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि नंबर 3 वालों का उनके प्रभाव में होते हैं और वो सभी अंकों के व्यक्तियों को सँभाल पाते हैं, उन्हें मैनेज कर सकते हैं। तो और क्या है, इन इनकी सक्सेस बहुत अच्छे रेट पे होती है। अगर किसी का काम नहीं चल रहा, बिज़नेस नहीं चल रहा, वो नंबर 3 वाले को अपने साथ पार्टनरशिप में ले ले। तो उनका जो काम है वो बिज़नेस है बहुत अच्छा चल सकता है। इतना ज़्यादा इनका प्रभाव होता है। और क्या होता है, इन्हें 3 और 6 इनको 6 वालों के साथ नहीं मिलना चाहिए। 3-6 जिनका नंबर 6 है उनसे इन्हें दूरी बना के रखना चाहिए। आपने सुना है ना 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा क्या होता है? 3 और 6, 3 और 6 अगर मिल जाते हैं तो इनकी कभी नहीं बनेगी, आपस में ये विपरीत होते हैं। तो इसलिए 36 के आंकड़े से हमें दूर ही रहना है। और क्या करना है, इन्होंने घर में कुछ भी ऐसा नहीं रखना। जैसे कई बार हम स्टैचू देखते हैं, हमें स्टैचू बहुत अच्छे लगते हैं, हम घर में ले आते हैं। एक तो होता है पूरा स्टैचू, एक होता है सिर्फ़ इतना जिसका सिर ही सिर होता है, ओनली सिर होता है। तो इन्हें वो स्टैचू नहीं रखना चाहिए जो ओनली सिर हो। सिर किसका संकेत है? राहु का। और राहु की और नंबर 3 बृहस्पति की आपस में नहीं बनती, ठीक है? क्योंकि जो राहु है वो दानव में आते हैं, ये जो है ये देवगुरु हैं। तो इसलिए आप ऐसा स्टैचू कोई भी घर में ना रखें। और ओम का निशान अपने गेट पे बना दें। ओम, एक ओंकार या जो भी आपके धार्मिक चिन्ह कुछ भी है वो अपने गेट पे ज़रूर रखें, अपने गले में धारण कर सकते हैं चाँदी में, ठीक है? अपने गले में धारण ज़रूर करें। और और क्या होना चाहिए, इनकी सोच बहुत ऊँची होती है, बहुत ऊँची सोच वाले होते हैं, बहुत दूर की सोचते हैं, नॉलेज इन्हें इतनी ज़्यादा होती है, ये तो मानो जो उस गुरु के चेले हैं, तो नॉलेज का भंडार होना तो स्वाभाविक ही है, इनके पास वो तो होगा ही होगा। तो और क्या कहते हैं, तो इन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि गुड स्टार्टर, बैड फिनिशर। ये लोग मल्टीपल का टास्क में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हमारे यहाँ भी एक थे, मैं एक टीचर थे, मैं उनका अभी नाम नहीं लूँगी। तो उनको अगर कोई बोलते, वो पेंटिंग भी करते थे, वो राइटिंग भी करते थे, वो कंप्यूटर का काम भी करते थे, वो बिजली का काम भी करते थे, वो लिपाई का काम जो होता है वो भी करते, हर एक काम वो करते थे। इवन कि वो ईंटों का काम भी करते थे, वो अच्छे फर्श भी लगा लेते थे, वो लकड़ी का काम भी करते थे। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, सभी आ रहे थे। लेकिन ये लोग क्या होते हैं, वेल स्टार्टर, बैड फिनिशर। काम को शुरू करने में हाँ, ये भी मैं कर लूँगा, हाँ, ये भी मैं कर लूँगा, हाँ, ये भी मैं कर लूँगा, लेकिन इतने कामों को मत लो। मेरी अच्छी आपसे सलाह यही है कि आप इन सारे में मत ना पड़ के एक ही काम को पकड़ के चलो जो आप अच्छे से कर सकते हो। उसी को अगर आप लेके जाते हो तो आपकी सफलता पैर चूमेगी। अगर आप ये सभी कामों में पंगे लोगे, सभी कामों के फैलाओगे, तो सक्सेस नहीं हो सकते। आपकी जो सक्सेसफुल ये रेट है वो कम हो जाएगा, वो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हर एक धातु, हर एक कार्य का एक स्वामी होता है। किसी के स्वामी के साथ आपके अंक की बनती है, किसी के साथ नहीं बनती। इससे आपको घाटा पड़ सकता है। तो इसलिए फिर एंड में क्या होता है, मान लीजिए हमने एक प्रोग्राम कोई ऑर्गेनाइज़ किया, स्टेज कौन सँभालेगा? मैं सँभालूँगा। और ये चाय वगैरह सर्व कौन करेगा? मैं करूँगा। और ये खाने का प्रबंध करना है, ये भी मैं करूँगा। सीटिंग अरेंजमेंट कौन करेगा? ये भी मैं करूँगा। ये सारे काम कैसे करोगे? आप स्टेज पे होगे, सब कुछ अकड़-बकड़ हो जाएगा। एंड में क्या होगा? जब तक प्रोग्राम का मिड जाएगा, मिड के बाद होगा, जो होता है होने दो, ये काम हो जाएगा। तो मतलब ये काम ना हो, तो इसलिए जो आपको कोई भी काम आप अच्छे से कर सकते हो, एक ही काम को पकड़ो। ये वाले लोग जो हैं, वो लगभग सभी जो दिमाग से रिलेटेड काम है, कामों में अच्छे रहते हैं। तो और मैं इनके बारे में क्या बोलूँ? इनको येलो रंग जो है, वो सबसे बेस्ट है। अगर कहीं भी कोई काम नहीं बन रहा, तो येलो रंग को ये चाहे रुमाल ले लें,
उसी को धारण करते हैं तो इनका काम बहुत अच्छा हो सकता है। ये लोग जो वाइट कलर है उससे दूरी बना के रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। वाइट कलर इन लोगों के लिए सूट नहीं करता है। तो इन बातों के साथ ही मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। जो नंबर्स रह गए उनकी वीडियो फिर 1-2 दिन में मैं बनाऊँगी। तो अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और अगर ये नंबर आपसे रिलेटेड नहीं है, आपके किसी बहन, भाई, रिश्तेदार से रिलेटेड होंगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो। धन्यवाद। जिन्होंने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद। इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद।